सीवर ब्लॉक था, पानी हमारे क्या नाम प्लॉट में जा रहा था। इसके लिए हम 10 बार गए हैं वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो भी आता है सबको पैसे चाहिए। जो एमसीडी का नाली का होना चाहिए, खरंचा होना चाहिए, वो बिल्कुल ही नहीं हुआ। 5 साल में बिल्कुल ठप था यहाँ पे। एक भी खरंचा नहीं हुआ, एक भी कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। ना नाली के सफाई हुआ ढंग से, ना कुछ हुए। एमसीडी वर्कर आता है, अपना बैठ के चला जाता है और फ्री के हो रहा है। बस सिर्फ जो प्राइवेट सर्विस चल रहा है वही लोग कर रहे हैं काम, बाकी तो कोई करते ही नहीं काम यहाँ पे। सफाई आज भी देख लीजिए, जगह जगह आपको कूड़ा के ढेर मिल रहा है, जगह जगह वो मिल रही है। अभी तो थोड़ा इलेक्शन के चक्कर में थोड़ा सफाई उठने लग गए कि पुलिस वाला आ जाए, कहीं वो आ जाए, इस चक्कर में कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 4 दिसंबर को दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है और इस बार नगर निगम में दिल्ली किसकी होगी, यही जानने के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं और हम पहुंच गए हैं वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ जनता से जानेंगे कि इस बार उनके मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पर वो वोट डालेंगे और क्या लगता है नगर निगम में कैसा कामकाज रहा है, माहौल क्या है, ये तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हालांकि अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर एक कूड़ा घर है और वहाँ पर फिलहाल साफ सफाई का काम चल रहा है। तो साफ सफाई को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या मुद्दे हैं, इसी बारे में लोगों से बातचीत करेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? कदीर अहमद। ये बताइए कि आपके इलाके में नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार के लिए तो काफी लोग आ रहे होंगे, कामकाज हुआ है कि नहीं हुआ? कामकाज हुआ है मगर इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। सफाई जो है गली में हफ्ते में एक बार आते हैं, हाँ, और उतना नहीं है जितना मतलब पहले था। काम काम वैसे हो रहा है, काम कर रहे हैं लोग, बाग करा है। गलियों की क्या हालत है? गलियों का ठीक है, गली गली साफ़ सुथरी है वैसे तो। टूटी हुई तो नहीं है? नहीं, टूटी नहीं है, साफ़ है। सीवर सीवर का भी काम हो रहा है, सीवर का भी हुआ है, पानी का भी ठीक है, सब चीज़ ठीक है इस टाइम। अच्छा, तो ये जो विधानसभा है, ये मनीष सिसोदिया साहब की विधानसभा है, तो आपको लगता है कि उनके आने के बाद यहाँ कुछ काम हुआ है? हाँ, उनके आने के बाद में बहुत काम हुआ है। स्कूल भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे बने हैं और वैसे भी गली में भी हुआ है। सीवर का भी काम उन्होंने कराया है और अपना पानी का भी उन्होंने कराया है। काम कराया है उन्होंने। लोग शिकायत कर रहे हैं कि पानी साफ नहीं आ रहा। नहीं देखो, ऐसा ना, पानी जब पीछे से गंदा आएगा थोड़ा सा, जैसे टैंक सफा हुआ या जब अपना जब जमुना की सफाई होती है तो हमारा जब पानी छोड़ा जाता है तो जब गंदा आ जाता है, नहीं वैसे पानी साफ आ रहा है और दोनों टाइम आ रहा है। अच्छा, पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नगर निगम में, कैसा कामकाज रहा? कामकाज बहुत बढ़िया रहा है उनका, अच्छा रहा है। अच्छा, हाँ, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। बीजेपी को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी को नहीं, उसको, आपने कराया ये काम। आपने कराया? हाँ। कैसे? ये उन्हीं का है, आपने कराया ना। ये स्कूल का काम हुआ है। स्कूल पहले बिल्कुल बेकार थे। नहीं, मैंने सवाल ये पूछा था आपसे कि पिछले 15 साल से नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, तो उनके लिए पूछ रही थी मैं, कितने नंबर देंगे? नहीं, उनके लिए तो 10 में से 5 ही है। हाँ, क्योंकि उन्होंने तो कुछ कराया ही नहीं अभी तक। जो काम हो रहा है पहला ही हो रहा है, कांग्रेस के ज़माने का हो रहा है। उन्होंने कोई कारोबार में वो नहीं कराया, कोई भी तरक्की नहीं दी किसी में। रोजगार बिल्कुल ठप है इस टाइम, पब्लिक परेशान है। उनके लिए तो परेशान है। अच्छा, हाँ, तो रोजगार और महंगाई का मुद्दा चुभता है? हाँ, बिल्कुल चुभ रहा है, बिल्कुल चुभ रहा है सब। चलिए, यहाँ पे बैठे हैं अंकल। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार नगर निगम के जो चुनाव है, माहौल क्या कह रहा है? देखो, सरकार तो आपकी ही बननी चाहिए अब। क्यों लेकिन? बिजली और पानी फ्री के मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, लेकिन नगर निगम में तो साफ सफाई का मुद्दा बड़ा हो जाता है ना? उस हिसाब से बीजेपी ने भी काम ठीक किया है। आपके यहाँ साफ सफाई होती है अच्छे तरीके से? बिल्कुल होती है। अच्छा, और सड़कों का क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। हाँ। 10 में से कितने नंबर देंगे आप नगर निगम? 8 नंबर। 8 नंबर। तो फिर माहौल क्या कहता है? माहौल में तो इस बार देखो आपका। हाँ। अच्छा, आप बताइए। बदलाव चाहिए मैडम। एक सरकार को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। सरकार अगर अच्छी काम कर रही है तो उसका कंपैरिजन तो उसी बात से होगा ना, जब नए सरकार को दे। तो अगर हमने मुख्यमंत्री चुना है या दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री को चुना है तो नगर निगम भी एक बार उनको बनाकर देखते हैं 5 ईयर के लिए। और बाकी ठीक है, डेवलपमेंट है, लेकिन चेंज तो चाहिए। अब बीजेपी तो वो राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी देश में भी सरकार है और भी जगह सरकार है, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोग को भी तो काम करने का मौका मिलना चाहिए ना। बताइए कि अगर आप चेंज की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस कहाँ है? अभी तो मैम कांग्रेस है नहीं। कांग्रेस अगर खुद ही अगर खड़े हो जाए अपने पैर पे ना तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी तो हमें कांग्रेस दिख ही नहीं रही है। ना ही स्टेट में दिख रही है, ना ही सेंट्रल में दिख रही है और लोकल में तो है ही नहीं। तो
थोड़ा राहुल गांधी जी और उनके टीम को और मेहनत करना पड़ेगा। वो अगर इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा, लेकिन अभी तो हमें ट्रस्ट है नहीं कांग्रेस पे। अच्छा ये बताइए कि अभी जो आप कह रहे हैं चेंज की बात, तो किस ओर जा रहा है ये चेंज? मैम देखिए, दिल्ली में जहाँ भी एडवर्टीजमेंट देखे ना, तो हम जो टक्कर है ना वो बीजेपी कांग्रेस की ही दिख रही, सॉरी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ही दिख रही है। और दिल्ली के लोग जो है फ्री का जो इन्होंने चाल चला है ना केजरीवाल जी ने, तो उसको कई लोग पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए सरकार पे बर्डन डाल के अगर हम फ्री का बेनिफिट ले रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन जो वोट बैंक है वो कई सारे लोग दिल्ली में मतलब फ्री के लिए करते हैं। तो जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जो ये फ्री की चीजें दी हैं ये एक चाल है। चाल तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कई सरकार क्या है ना कि अपने पॉकेट से, अब जैसे सरकार का बजट है, अब लेट से हमें अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है तो सरकार के कहीं ना कहीं जेब पे जा रहा है। वो पैसे हम फ्री में ना देकर और दूसरे डेवलपमेंट कार्य में खर्च कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि चलो फ्री में मिल रही है तो हम इसका ले लेते हैं, ये सरकार हमारे लिए अच्छी है। सरकार की जेब पर बोझ नहीं पड़ता, बोझ जो है वो आम आदमी की बोझ पर पड़ता है। और हम जो टैक्स पेयर्स हैं, हमारा यही टैक्स का पैसा जो है वो सरकारों के पास जाता है। कोई सरकार अपनी जेब से खर्च नहीं करती। तो मैं सरकार की जेब पे इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना हमें टैक्स देना है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि हमें इतने टैक्स स्लैब से इतना टैक्स पे करना है। लेकिन वो पैसे जो एमसीडी या फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट के पॉकेट में जाते हैं तो वो दूसरे डेवलपमेंट कार्य में भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन सब्सिडी का, लेकिन चलिए दिल्ली में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का किया हुआ है सपोर्ट, कई लोग इसको करते हैं, स्वागत करते हैं, हम भी करते हैं स्वागत। लेकिन और भी डेवलपमेंट की चीज़ें होनी चाहिए। तो एक बार चेंज के लिए तो हम लोग कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार जैन। संजीव जी ये बताइए, ये नगर निगम का चुनाव आ गया 4 दिसंबर को, मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि क्या नाम ये एक तो गंदगी इतनी रहती है, कूड़े नहीं उठते, और जी जो भी निगम पार्षद बनता है वो जब चुनाव होते हैं तभी आते हैं, उससे पहले कोई दर्शन नहीं देते हैं। तो ये इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों आते हैं, उससे पहले भी तो आनी चाहिए ना। तो कभी आप अपने पार्षद को शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत करने जाते कोई बात ही नहीं करने को राजी होता, वहाँ पे मिलते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो फिर इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार क्या माहौल है, वो चुनाव जो भी होगा वो तो आएगी जो भी सरकार आएगी, बट मेन मुद्दा यही कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, नाली साफ़ होनी चाहिए, कूड़े सड़क पे से उठने चाहिए, जो सीवर ब्लॉकेज है वो सीवर साफ़ होने चाहिए। ये सीवर ब्लॉक था, पानी हमारे क्या नाम प्लॉट में जा रहा था, इसके लिए हम 10 बार गए हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो भी आता है सबको पैसे चाहिए। तो भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार बिल्कुल है। तो भ्रष्टाचार की शिकायत की? किस पे करें, कहाँ जाए, कितना समय हमारे पास, कितना समय किसी के पास है, अपना काम देखें या शिकायत करने जाएं। सबसे बड़ी चीज़ ये भी है ना, आज के टाइम में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि ऑफिसों में धक्के खाए। वहाँ धक्के खाने पड़ते हैं जहाँ भी काम कराना होता है। 10 जने मिलके भी जाए तो ये सीवर नहीं ठीक हुआ है अभी तक। बताइए। तो ये बताइए कि पार्टी को वोट देंगे या फिर कैंडिडेट को? वोट तो कैंडिडेट को ही दी जाएगी, पार्टी को थोड़ी ना दी जाएगी। जो कैंडिडेट सही होगा उसी को दी जाएगी। पार्टी तो कोई भी, अगर बीजेपी है या आम है या कांग्रेस है, जो काम करेगा उसी को वोट दी जाएगी। तो काम पे वोट? बिल्कुल काम पे वोट। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। ये बताइए आपके इलाके में क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का ही है, और क्या है। मतलब नगर निगम का चुनाव है तो उसमें आप क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ा इशू क्या है? गंदगी। गंदगी? क्या सफाई नहीं होती यहाँ पे? ना, कहाँ होती है सारे। तो यहाँ सफाई नहीं होती, तो इस बात की शिकायत आप करते हैं अपने पार्षद से? पार्षद कभी सुनता है कि उसकी, लेडीज है, कभी सुनती ही नहीं किसी की बात। हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, भी नहीं बोल सकते, अपने मतलब से मतलब रखते हैं, ज़्यादा हम बोलते ही नहीं। तो फिर क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? ये तो कह नहीं सकते, क्या कहेंगे बताओ, क्या है क्या नहीं। वैसे देखते हुए, सबको देखते हुए तो अलग ही आम का लग रहा है। आम का लग रहा है? ऐसा क्यों? पुराना आदमी मेहनती है। अच्छा। हाँ, मेरे हिसाब से जो चुनाव होते हैं, ये वाला निगम पार्षद वाला चुनाव गली मोहल्ले का चुनाव है। प्रधान का, एमएलए का चुनाव होता है थोड़ा एक बड़ा होता है, एमपी का तो पार्टी लेवल का चुनाव होता है। तो ये तो गली मोहल्ले का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि पुराना आदमी है। आदमी तो ये भी कांग्रेस का ही पुराना है, पर उतना उसका वो नहीं है, जानते नहीं है, पर उस जो है यहाँ गढ़वाली वोट का उसका काफ़ी तो अलग। यहाँ पार्टी को वोट कर रहे हैं कि कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं? कैंडिडेट को। कैंडिडेट। तो कैंडिडेट के नाम पे वोट डलेगा? बिल्कुल डलेगा। 4 तारीख को निगम का चुनाव है, मुद्दा क्या लग रहा है इस बार, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अच्छे है,
आपके इलाके में साफ सफाई होती है? नहीं, सफाई नहीं हो रही है। नाली आज कितने दिन से ऊपर, आज तो पानी ऊपर ऊपर रोड पर बह रहा है, तो हम कैसे कहें कि सफाई हो रहा है। और गलियों में? गलिये में क्या बात कर रहे हैं, गलियों में गड्ढे हैं या बनी हुई है अच्छे से? बनी हुई है लेकिन नाली ऐसी है, पानी ऊपर ऊपर, नाली इतनी भरी हुई है कि ऊपर ऊपर आज तो बड़ी बवाल हुआ था पानी के चक्कर में। क्या बवाल हुआ था? वही कि प्रधान साहब क्यों नहीं करवा रहा है, प्रधान क्यों नहीं साफ करवा रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अब क्या कहे, जो जब सफाई नहीं हो रही तो क्या कहूँ, अब बताइए। मतलब अगर सफाई नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा, हाँ। तो फिर क्या लग रहा है? अब वो सब लोग करे कि वोट होने के बाद में देखो जो पार्टी आ रहा है सफाई कराए, क्या कर रहा है। कौन सी पार्टी आ रहा है? अब कोई सी पार्टी आए। इस बार एमसीडी में क्या लग रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, झाड़ू सफाई, नाली सफाई, यही मुद्दा है सबसे ज़्यादा। तो क्या सफाई होती नहीं है? नहीं होती है सफाई, सब ठीक ठाक होती है, सब चल रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, काम अच्छा हुआ है? हाँ ठीक हुआ है काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो माहौल क्या लग रहा है फिर? माहौल तो देखो जी क्या होता है, 7 तारीख को पता लगा त्रिकोणीय मुकाबला किस पे क्या होता है, क्या जाता। त्रिकोणीय मुकाबला है? हाँ किसी भी जा सकता, कुछ भी हो सकता है, बस टक्कर झाड़ू की और बीजेपी की ही रहेगी जी। और कांग्रेस? कांग्रेस तो खैर कहेंगे है ही नहीं, कांग्रेस इतनी वो नहीं है, पर टक्कर इसकी रहेगी झाड़ू की। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा है ही, ऐसा लग क्या रहा है ही यार, पूरी दिल्ली में ही ये चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में रही, अगर 10 में से नंबर देने हो कितने नंबर देंगे? 0 कुछ भी नहीं करा। अच्छा एक सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ जी। नहीं कुछ भी नहीं करा, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं करा, क्या करा, बस अपने वो करा, कमेटियाँ ये करा, गरीब आदमी को परेशान करना, ये करना, वही है रहा और कुछ नहीं रहा। कहाँ अपनी जगह पर कुछ नहीं करा काम। अच्छा आप बताइए जरा, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है नगर निगम के चुनाव में? मुद्दा पहली बात तो सफाई है, विकास कुछ करा ही नहीं इन्होंने। क्या विकास करा, ना स्कूल का विकास हुआ ना कुछ हुआ इन्होंने। इनका प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी आज वही वैसे के ऐसे खाली पड़ा है, जो एमसीडी का अंदर में आता, कोई भी काम नहीं हुआ इनका, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं है। क्या काम कर रहे हैं इन्होंने, सिर्फ आपस में भी करता रहा। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? मॉल झाड़ू का है इधर में तो। क्यों? जो बंदा पुराना था, ये बंदा काम करके गया था, लोगों के दिल में इसी के बसा हुआ छवि है कि ये बंदा हमारा काम करेगा। अच्छा ये विधानसभा तो मनीष सिसोदिया की विधानसभा है, तो आपको लगता है उनके कार्यकाल में काम हुआ है? काम हुआ, उनका काम तो हुआ, जो एमसीडी का काम वो नहीं हुआ। अच्छा जो एमसीडी का नाली का होना चाहिए, खरंजा होना चाहिए, वो बिल्कुल ही नहीं हुआ। 5 साल में बिल्कुल ठप था यहाँ पे, एक भी खरंजा नहीं हुआ, एक भी कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, ना नाली के सफाई हुआ ढंग से, ना कुछ हुआ। एमसीडी वर्कर आता है, अपना बैठ के चला जाता है और फ्री के हो रहा है। बस सिर्फ जो प्राइवेट सर्विस चल रहा है वही लोग कर रहा है काम, बाकी तो कोई करते ही नहीं काम यहाँ पे। सफाई आज भी देख लीजिए, जगह जगह आपको कूड़ा के ढेर मिल रहा है, जगह जगह वो मिल रही है। अभी तो थोड़ा इलेक्शन के चक्कर में थोड़ा सफाई उठने लग गए कि पुलिस वाला आ जाए, कहीं वो आ जाए, इस चक्कर में कर रहा है। ऐसे कुछ नहीं, आप मतलब काम नहीं हुआ? बिल्कुल ही काम नहीं। 5 साल में जो देंगे आप? यहाँ पे तो बिल्कुल जो पिछला निगम पार्षद था भाजपा से था, बिल्कुल 0 है मैम। वो कहीं किसी के सामने चेहरा नहीं दिखा सकता यहाँ पे। क्या नाम था उनका? भावना मालिक। अच्छा बिल्कुल चेहरा नहीं दिखा सकता वो किसी के सामने, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ही काम नहीं करा किसी को, बस और कुछ नहीं है। इस बार नगर निगम का चुनाव जो होगा किस मुद्दे पर होगा? साफ सफाई के ऊपर होगा। यहाँ का जो चुनाव होगा, जैसे ये कचरों के ढेर लगे हुए हैं, नाले बंद हैं, गलियाँ टूटी हैं, गंदा पानी आ रहा है, इस मुद्दे को लेके होंगे चुनाव। तो मतलब मुद्दे तो कई सारे गिना दिए आपने, क्या काम नहीं हुआ? नहीं, पिछली बार काम जो हुआ कि ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक नाली, अभी तक गंदा पानी पी रहे हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग विनोद नगर के जो आदमी हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं, क्योंकि वो सबमर्सिबल से जो इनका पानी है इनका, तो वो जो है ना नीचे से सीवर लाइन के अंदर टच है। अच्छा तो ये पानी साफ मिले लोगों को, ये वादा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। क्या? हाँ जी बिल्कुल किया था, लेकिन खरे नहीं उतरे। खरे नहीं उतरे? हाँ तो माहौल क्या लग रहा है इस बार नगर निगम में? पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ जी हाँ 8 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, जी हाँ। और उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार रही। जी हाँ, जी तो हाँ। क्या लगता है आपको? मेरे को ये लगता है शायद अब की बार अगर लोगों को थोड़ा सा विश्वास हो कांग्रेस पे, तो कांग्रेस के प्रतिनिधि जो यहाँ से खड़े हुए हैं, हीरा सिंह रावत, वो मतलब वो किसी लालची या बिल्डर तो है नहीं, न्यूट्रल यहाँ के रहने वाले इंसान हैं। तो ऐसे आदमी को लाया जाए जिसको हम पकड़ सकें। अच्छा और अगर मैं ये कहूँ कि आप 10 में से नंबर दो नगर निगम को, पिछले 15 साल में बीजेपी की सरकार रही, कितने नंबर देंगे?
भाई मैं तो उनको अपने हिसाब से 4 ही नंबर दूंगा 10 में से। आप तो फेल ही कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो भी इस टाइम कार्य के लिए अपना तैयारी कर रही है और आ रही है और कह रहे हैं कि भाई आप हमारा सहयोग करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये वादे के साथ साथ कार्य भी तो करना बहुत ज़रूरी है ना।